नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जिला अस्पताल में रेबीज की रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चाहे पालतू जानवर हो या आवारा, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, नेवला, चूहा, भालू, सियार आदि कोई भी जानवर हो, इनके काटने या शरीर पर जख्म देने पर तुरंत टीकाकरण कराना अनिवार्य है, अन्यथा ये जानलेवा साबित हो सकता है। आपको बता दें, टीकाकरण केंद्र के इंचार्ज ऋतु त्रिवेदी ने बताया कि जिला अस्पताल में वर्तमान में 4030 से ज्यादा डोज का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 80 से 90 मरीजों को एंटी रैबीज की वैक्सीन निःशुल्क लगाई जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर शरद चौरसिया ने अपील की है कि किसी भी जानवर के काटने पर मरीज को सबसे पहले घाव को साबुन और पानी से 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह धोना है। ऐसा करने से कीटाणु शरीर के भीतर नहीं फैलते हैं। इसके तुरंत बाद नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब रेबीज वैक्सीन लगाने के तरीके में बदलाव किया गया है। नए प्रोटोकॉल के तहत इंट्राडर्मल रूट के तहत यानी टीका बाह में मांस में न लगाकर त्वचा की ऊपरी परत यानी इंट्राडर्मल में मात्र 0.1 ml की खुराक दी जाती है। वैक्सीन कुल 4 बार काटने के दिन, फिर तीसरे दिन, 7वें और 28वें दिन लगाई जाती है। अत्यधिक गहरे घाव या गंभीर मामलों में रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी दी जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी क्षेत्र में वैक्सीन की कमी हो तो तुरंत जिला स्वास्थ्य अधिकारी CMHO को सूचित करें। फिलहाल जिला अस्पताल में मरीजों के लिए सभी सुविधाएं निःशुल्क और सुलभ हैं। वहीं रोजाना प्रतिदिन 80 से 90 मरीज प्रतिदिन रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए जिला अस्पताल में कतार लगाए हुए हैं, लेकिन जिला अस्पताल प्रबंधन के द्वारा सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। नगर पालिका CMO माधुरी शर्मा ने बताया कि आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ABC सेंटर डिजाइन करके टेंडर अपलोड कर दिया है। मार्च तक ओपन हो जाएगा। ABC केंद्र बनने के बाद उनको वहां रखा जाएगा जहां उनकी नसबंदी की जाएगी। साथ ही आश्रय स्थल की भी योजना है जिसमें इस प्रकार के पागल या आवारा कुत्ते होंगे जो बुजुर्ग बच्चों को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाते हैं, तो उनको वहां रखकर उनका इलाज किया जाएगा। मेरा नाम लक्ष्मी रैकवार है जी। मेरे पालतू डॉग से खेलते खेलते हल्का सा स्क्रैच लग गया था नेल्स का, बट उसमें खून आ गया था। इसलिए सेफ्टी पर्पज से मैंने बस इंजेक्शन लगवाया रेबीज का, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि रेबीज का ऐसा है कि आप तुरंत रोकथाम कर लोगे तो ठीक है, आगे कोई इलाज नहीं है। आपने कुत्ते को डोज लगवाया था क्या? जी, मैंने रेबीज का इंजेक्शन उसको लगवाया और हर साल मैं एक इंजेक्शन उसको लगवाती हूँ। ये तो खतरे वाली चीज है, कुत्ते को पालना। जी, खतरे वाली चीज़ तो है, पर अब वो पालतू है, पहले से पला हुआ है, तो अब कुछ नहीं कर सकते। जी, हमारे यहाँ पर अभी 4039 डोजेज हमारे यहाँ स्टोर में हैं और हमारे यहाँ प्रतिदिन लगभग 80 से 100 मरीज, 70 से 80 मरीज जो आते हैं जिनको रेबीज वैक्सीन लगाया जाता है। सर, ये इंजेक्शन किन किन जानवरों के काटने पर लगता है? ये सामान्यतः कुत्ते एवं जंगली जानवरों के काटने पर ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। चूहे, बिल्ली, इनके भी रहते हैं? हाँ, जो जंगली होते हैं, जो जंगली जानवर हैं, इसमें जंगली बिल्ली है, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। कई पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो मतलब पालतू कुत्ते को पाले हुए हैं, कहीं बिल्ली को पाले हुए हैं और वो काट देते हैं, तो क्या उनको भी एक डोज की आवश्यकता रहती है? हाँ, नहीं, इसमें एक्चुअली क्या है, ऐसे लोग जो लोग ऐसे जानवरों को पालते हैं उन्हें अपना प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो है वो करवाना चाहिए। उसके लिए जो है कि 0 और 7वें दिन पर एक डोज जो है वो उनको लगवाना चाहिए। सर, जैसे कोई जानवर ये काट लेता है तो सर्वप्रथम पहला इलाज घरेलू क्या है? सबसे पहले तो उसको क्या है कि जहाँ पर उस जानवर ने काटा है वहाँ पर उसको कम से कम 15 मिनट तक साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए उसको, और उसके बाद में फिर उसमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए। सर, एक बार में कितना डोज लगता है और कब लगता है? अभी हम जो है इंट्राडर्मल रूट से यहाँ जिला अस्पताल में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, जिसमें हम 0.1 ml जो है वो लगाते हैं दोनों कंधों पर, और इसको 0, 3, 7 और 28 इन डेज में इसका वैक्सीनेशन जो है वो हम करते हैं। सर, लोगों को क्या सुझाव क्या देना चाहते हैं? कि यही सुझाव देना चाहते हैं कि एक तो जिन भी लोगों को कुत्ता काटता है, कोई बाजारू कुत्ता काटता है, तो उसको 10 दिन तक ऑब्जर्व करें, क्योंकि ऐसे कुत्ते जिनको रेबीज होता है उनकी 10 दिन के अंदर अंदर मृत्यु हो जाती है। और दूसरी बात, जो लोग पालतू जानवर जिन लोगों ने पाला हुआ है उनको अपना प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीनेशन जो है वो कराना चाहिए। हमारा नाम साफी बेगम है। इसका बेटे का क्या नाम है? इसका फैजल नाम है। 5 साल का हो गया, 6 महीने लगा है अभी। तो कैसे हो गया? तो क्या इसको कैट ने पंजे मार दिया है। बिल्ली ने? हाँ, कैसे पालतू है, घर पे थी। आपका इंजेक्शन लगवाएगा? हाँ जी। जी मैडम, सड़कों पे आवारा कुत्ते हैं, घूम रहे हैं और आवारा जानवर घूम रहे हैं, उनको लेकर किस तरह से दिशा निर्देश आए हैं और क्या कार्रवाई चल रही है?
उसमें एक जिला स्तरीय समिति गठित हुई है और कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार उसमें सभी स्कूलों में, सभी अस्पतालों में, चाहे वो निजी हो चाहे शासकीय, बाउंड्री वॉल बनाने के लिए और नोडल अधिकारी चिन्हांकित किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। तो समस्त स्कूलों में प्रिंसिपल्स और समस्त हॉस्पिटल्स में एक डॉक्टर नोडल अधिकारी है जो अपने कैंपस पर दे। इसके अतिरिक्त सड़कों पर जो आवारा कुत्ते हैं उनकी नसबंदी का जो अभियान आया है उसके लिए हमने ABC सेंटर डिज़ाइन करके उसका टेंडर अपलोड कर दिया है जो मार्च में ओपन हो जाएगा और ABC सेंटर बनने के पश्चात उसमें उनको रखा जाएगा जहां उनकी नसबंदी की जाएगी। साथ ही वहीं पास में एक आश्रय स्थल की भी योजना है जिसमें इस प्रकार के जो पागल या आवारा कुत्ते होंगे जो बुजुर्गों को, बच्चों को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाते हैं तो उनको भी वहां रखकर इलाज के लिए भेजा जाएगा। मैडम, जिस बहुत से लोग देख रहे हैं कि घरों पे कुत्ते को, जानवरों को पाले हुए हैं, उनसे कहीं ना कहीं ये बीमारियां फैल रही हैं, कहीं ये काटने पर ये बीमारियां होती हैं, अस्पताल में उनको पहुंचना पड़ता है। उन लोगों को भी किस तरह से इंजेक्शन वगैरह लगवाना चाहिए कि जिससे कि ये बीमारी ना फैल पाए, रेबीज वगैरह की? अगर कोई पालतू जानवर भी इस तरह से छोड़ दिए जा रहे हैं और रोडों पर घूम रहे हैं तो उनके पशु मालिकों को भी नोटिस जारी किया जाएगा कि वो बांधकर और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देशों का पालन करते ही उनको पालें। छतरपुर जिला प्रशासन के द्वारा अब ऐसा टेंडर जारी किया है जिसमें कुत्तों की नसबंदी के लिए वह टेंडर बनाया गया है और वह टेंडर मार्च में ओपन होगा। वहीं आश्रय योजना के तहत कुत्तों के द्वारा और आवारा जानवरों के द्वारा काटने के बाद जो लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं उन्हें इलाज की आवश्यकता रहती है और उसके लिए आश्रय योजना के तहत वहां पर रखने का भी इंतजाम डॉक्टरों की टीम की मौजूदगी में वहां पर किया जाएगा, साथ में उनको वहां पर इलाज दिया जाएगा। तो ये जो 2 टेंडर हैं वह जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। वहीं नगर पालिका CMO माधुरी शर्मा का कहना है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनके लिए पकड़ने के लिए एक पूरी टीम गठित की गई है। अब ये सड़कों पर घूमते हुए नजर नहीं आएंगे। साथ में कुत्तों की नसबंदी के लिए जो सरकार के द्वारा योजना निकाली गई है जहां पर आवारा कुत्तों के लिए उनकी पकड़ के उन्हें नसबंदी करने के लिए पूरी टीम गठित की गई है। वहीं हम आपको बात करा दें आश्रय योजना की, तो आश्रय योजना के तहत ये टेंडर जारी किए गए हैं जो मार्च में ओपन होंगे और इस योजना के तहत जिन लोगों को आवारा कुत्ते या पालतू कुत्ते या बंदर, तमाम जानवरों के काटने से जब जो लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं उनके इलाज के लिए वहां पर डॉक्टरों की टीम गठित की जाएगी। वहीं उनका इलाज किया जाएगा, उन्हें समय समय पर डोज भी दिया जाएगा। यहाँ पर यदि हम बात करें छतरपुर जिला अस्पताल की तो यहाँ पर 4039 डोज अभी भी रखे हुए हैं। प्रतिदिन 80 से 90 मरीज यहाँ रोजाना रेबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। वहीं जिला अस्पताल के जो सिविल सर्जन है शरद चौरसिया, उनका कहना है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर इंजेक्शन की व्यवस्था है और भी पत्र लिख करके सरकार के द्वारा और भी इंजेक्शन मंगवाए जा रहे हैं। नगर पालिका के द्वारा टेंडर जारी किया गया है जो मार्च में ओपन होंगे। ये 2 टेंडर हैं जहाँ पर कुत्तों की नसबंदी की जाएगी और आश्रय योजना के तहत जिन लोगों को कुत्ते ने काट लिया है, जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं और ग्रसित होने के बाद उनका इलाज वहाँ पर करने को लेकर वहाँ पर उनको रखा जाएगा। तो जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वहीं हम बात करें आवारा कुत्तों की या पालतू कुत्तों की या बिल्ली की, जो जानवर हैं उनकी, तो इनके काटने से तमाम बड़ी बीमारियों का लोगों को सामना करना पड़ सकता है और मौत को भी गले लगाना पड़ सकता है। तो मौत को गले लगाना ना पड़े इसलिए कुत्तों को और जो आवारा जानवर हैं जो तुम्हारे पास हैं उनको समय पर उनको ट्रीटमेंट दें, समय पर उनको इंजेक्शन लगवाएं जिससे कि उससे बीमारी ना फैल सके और उनके काटने से लोग बीमार ना हो सकें। पेपर टाइम के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक ICU वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ECG, TMT, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा। पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन,
साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।